हेलो फ्रेंड्स, मैं लक्ष्मण सिंह। मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको पढ़ाएंगे विद्युत। क्या पढ़ाएंगे? विद्युत। तो पहले जानेंगे कि विद्युत किसे कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे हेडिंग दे रहे हैं किस चीज का? विद्युत का। क्या पढ़ना है? विद्युत। चलिए यहाँ पे लिखते हैं विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत किसे कहते हैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा। चलिए देखते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं कि विद्युत किसे कहते हैं। हमको कौन सा चैप्टर पढ़ना है? तो विद्युत पढ़ना है। कौन सा चैप्टर है? विद्युत। ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत किसे कहते हैं? तो विद्युत किसे कहते हैं? तो यहाँ पे लिखेंगे विद्युत किसे कहते हैं। विद्युत कहते हैं कि विद्युत आवेशों के मौजूदगी और क्या है? विद्युत आवेशों और मौजूदगी। क्या है? विद्युत आवेशों और मौजूदगी बहाव से जुड़े हो। मौजूदगी बहाव से जुड़े हो। क्या हो? बहाव से जुड़े भौतिक परियोजनाओं को। बहाव से जुड़े भौतिक परियोजनाओं को। भौतिक परियोजनाओं को। भौतिक परियोजनाओं को क्या कहते हैं? भौतिक परियोजनाओं को समुच्चय को। जो भौतिक परियोजनाओं को समुच्चय होता है, क्या होता है? समुच्चय को विद्युत कहते हैं। क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। विद्युत किसे कहते हैं? विद्युत आवेशों और मौजूदगी बहाव से जुड़ी भौतिक परियोजनाओं को समुच्चय को क्या कहते हैं? विद्युत कहते हैं। चलिए उसके आगे देखते हैं। विद्युत में पहले हमको क्या पढ़ना है? ट्रांसफार्मर। क्या पढ़ना है? ट्रांसफार्मर। यहां पे हमको क्या पढ़ना है? ट्रांसफार्मर। पहले देखेंगे ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? चलिए तो यहाँ पे हम आपको बताते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। आप लोग नोट करते जाइए। एक ऐसा विद्युत यंत्र। क्या है? एक ऐसा विद्युत यंत्र। एक ऐसा विद्युत यंत्र। क्या है? एक ऐसा विद्युत यंत्र जो कि एक ऐसा विद्युत यंत्र जो कि एसी सप्लाई फ्रीक्वेंसी। क्या है? एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी। एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले क्या है? एक ऐसे विद्युत यंत्र जो कि एसी सप्लाई को फ्रीक्वेंसी को बिना बदले उसे कम या ज्यादा करने के लिए
कम या ज्यादा करने के लिए, कम या ज्यादा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। इसके इस्तेमाल उन डीसी पर किया जाता है, इसका इस्तेमाल उन डीसी पर, उन डीसी पर, उन डीसी पर किया जाता है, उन डीसी पर क्या किया जाता है, उन डीसी पर किया जाता है जो एसी सप्लाई, जो एसी सप्लाई, एसी सप्लाई से, एसी सप्लाई से चलाया जाता है, एसी सप्लाई से चलाया जाता है, उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं? एक ऐसा विद्युत यंत्र जो एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी को बिना बदले, उसके प्रभाव को बिना बदले उसे कम या ज्यादा करने इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल उन डीसी पर किया जाता है, किस पे? उन डीसी पर किया जाता है जो एसी सप्लाई से चलाया जाता है। किसे चलाया जाता है? एसी सप्लाई से चलाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? ट्रांसफार्मर। जो ट्रांसफार्मर है वो क्या देता है? एसी वोल्ट देता है, ठीक है। तो जैसे में यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है जैसे में, क्या क्या होगा? जैसे में आपका होगा कि एम्पलीफायर, क्या हो गया? एम्पलीफायर। उसके बाद क्या होगा? चार्जर, चार्जर, ठीक है। बैटरी भी हो जाएगा, बैटरी। चलिए अब देखेंगे, ये तो ट्रांसफार्मर का डिफिनीशन था, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि ट्रांसफार्मर मतलब वो कैसे होता है, ठीक है। अब पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर के बारे में। आप लोग को दो बता दिए, विद्युत का डिफिनीशन बताया और ट्रांसफार्मर का। चलिए यहाँ पे हम आपको ट्रांसफार्मर बनाते हैं। क्या है ये? ट्रांसफार्मर हो गया। उसमें तीन ऐसे रहते हैं, ठीक है। और तीनों में कॉइल लपेटा रहता है, ठीक है। तीनों में कॉइल लपेटा रहता है। और ये हमारा क्या है? तो ये हमारा ट्रांसफार्मर है, ठीक है। और ये 11,000 वोल्ट का ये क्या है? तार है। और इसमें क्या किया जाता है? यहाँ पे एक ऐसे फ्यूज जोड़ा जाता है। क्या किया जाता है? ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका फ्यूज। क्या हो गया? ये फ्यूज हो गया। ये आपका क्या है? ये है आपका ट्रांसफार्मर। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, क्या है ये? ट्रांसफार्मर, ठीक है। चलिए, और ये कितने हजार का है? 11,000 वोल्ट का है, ठीक है। कितना आ रहा है इसमें? 11,000 वोल्ट। जब ये सप्लाई देता है, क्या करता है? सप्लाई जब देता है तो इसमें से यहां से कितना ये देता है? 450 वोल्ट। कितना देता है? 450 वोल्ट।
कितना देता है 440 वोल्ट। यहाँ पे कितना था, यहाँ पे आया है 11,000 और यहाँ पे कितना देगा 440 वोल्ट। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं। उसके आगे है कि फ्यूज, फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। यहाँ पे आपसे बोला जाएगा कि फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, क्यों किया जाता है। तो फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है, तो फ्यूज का प्रयोग शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए, ठीक है, बचने के लिए फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो फ्यूज का प्रयोग शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए किया जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि फ्यूज का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो क्यों किया जाता है, शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए। फ्यूज किसका बना होता है, जो फ्यूज है किसका बना होता है, फ्यूज किसका बना होता है। तो फ्यूज किस चीज का बना होता है, जो यहाँ पे हम लोग फ्यूज जोड़ते हैं ये किस चीज का बना होता है। तो ये है टीन से, किसे, टीन प्लस शीशा से, ठीक है ना, किससे बना होता है, टीन प्लस शीशा। चलिए उसके आगे फिर आपसे बोला गया है कि फ्यूज कैसा होना चाहिए। जो फ्यूज होता है वो कैसे होना चाहिए, फ्यूज कैसा होना चाहिए, फ्यूज कैसा होना चाहिए। तो फ्यूज को कैसा होना चाहिए, मतलब किस प्रकार के तार को फ्यूज बनाया जाता है। ठीक है, तो फ्यूज को कैसा होना चाहिए, तो उच्च प्रतिरोध और निम्न प्रतिरोध गलनांक होना चाहिए। क्या, उच्च प्रतिरोध, क्या है, उच्च प्रतिरोध और निम्न, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए, निम्न गलनांक होना चाहिए। फ्यूज कैसा होना चाहिए, उच्च प्रतिरोध और निम्न गलनांक होना चाहिए। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब देखेंगे कि एसी वोल्टेज पर कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है ये क्या है, ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, किस पे कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर किस पे कार्य करता है, तो ये एसी वोल्ट पर, किस पे, एसी वोल्टेज पर कार्य करता है, एसी वोल्टेज पर कार्य करता है। ठीक है, अब बोला गया कि एसी वोल्ट को डीसी में कैसे बदला जाता है। जो एसी है, एसी को डीसी में कैसे बदला जाता है। जो एसी वोल्ट है उसको डीसी में कैसे बदला जाता है, उसको एसी वोल्टेज को डीसी में रेक्टिफायर बदलता है। एसी वोल्टेज को डीसी में रेक्टिफायर कौन बदलता है, रेक्टिफायर बदलता है। एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो एसी को डीसी में कौन बदलता है, तो रेक्टिफायर बदलता है। ठीक है, चलिए उसके आगे देखते हैं कि इसका सिद्धांत क्या है, क्या है, इसका सिद्धांत पर कार्य करता है।
ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, यहाँ पे लिखे है ट्रांसफार्मर, तो इसको लिख दे रहे हैं कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो ये करता है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। किस पे करता है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर क्या करता है, कार्य करता है। क्या करता है, ये कार्य करता है। उसके आगे आपसे बोला गया कि ट्रांसफार्मर का वर्तन किस चीज का बना होता है। जो ये ट्रांसफार्मर है, क्या है, ट्रांसफार्मर, इसका जो वर्तन है किस चीज का बना होता है, ट्रांसफार्मर का वर्तन किस चीज से या किसका बना होता है। ट्रांसफार्मर किसका बना होता है, तो ये किसका बना होता है, नर्म लोहा का। किसका, नर्म लोहा का। जो ट्रांसफार्मर है ये क्या है, ये ट्रांसफार्मर जो है ये किस चीज का बना होता है, तो ये नर्म लोहा का बना होता है। ठीक है, चलिए उसके आगे क्या है, उसके आगे आपसे बोला गया है कि कार्य करता है। जो ट्रांसफार्मर है ये किस सिद्धांत पे कार्य करता है। यहाँ पे आपसे बोला गया कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। और फिर इसे में बोला गया है कि ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है। तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, यहाँ पे बताएंगे। ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो ट्रांसफार्मर का कार्य क्या है, तो इसका कार्य है कि उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में क्या है, उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में और निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में परिवर्तित करता है। क्या करता है, परिवर्तित करता है। ठीक है, उसके आगे आपसे बोला गया है कि यहाँ पे जो बोर्ड बना होता है, एक छोटा सा बोर्ड बना होता है ना, तो उस पे क्या लिखा रहता है, उस पे लिखा रहता है कि KVA। क्या लिखा रहता है, KVA। ठीक है, और जो ट्रांसफार्मर का दक्षता है, ट्रांसफार्मर का दक्षता कितना होता है, ट्रांसफार्मर का दक्षता कितना होता है, तो इसका दक्षता कितना होता है, तो इसका दक्षता 98% होता है। कितना, 98%। ठीक है, तो हम आपको क्या पढ़ा दिए आज, ट्रांसफार्मर। क्या है ये, ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये कितना, यहाँ पे कितना वोल्टेज आता है ट्रांसफार्मर में, 11,000। और ये जो अंदर है इसके बाद जब सप्लाई हमको देता है तो कितना देता है, 420।
उसके बाद जब घर में आता है तो कितना हो जाता है 220 वोल्ट। कितना हो जाता है 220 वोल्ट। चलिए आज तक का इतना ही, फिर इसके अगली वीडियो में मिलते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल जीके मस्ती वीडियो 563 पे बने रहिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।